हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर आप लोग के लाए हैं ज्योग्राफी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और वो प्रश्न कक्षा 6 का जो एनसीईआरटी है हमारी दुनिया भूगोल का, उसका हम अध्याय 6 लेके आए हैं और वह चैप्टर का नाम है पृथ्वी और ग्लोब। तो इस चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसकी आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे सारे क्वेश्चन। और आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और देखिएगा कि क्वेश्चन किस किस तरह से है इस चैप्टर में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर की दूरी तय करने में सूर्य को कितना समय लगता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद रखना है क्वेश्चन को कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर की दूरी तय करने में सूर्य को कितना समय लगता है। ऑप्शन में आपको दिया है 4 मिनट, 5 मिनट, 40 मिनट, 4 सेकेंड। तो इसका आंसर बता दे, ऑप्शन ए हो जाएगा यानी कि 4 मिनट। तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर की दूरी तय करने में सूर्य को कितना समय लगता है? 4 मिनट लगता है। तो आप लोगों से याद रखिएगा कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है? 4 मिनट। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। तो 15 डिग्री बराबर 15 चौके 60 यानी 1 घंटा। तो आप इसे याद रखिएगा, इससे आप समय भी निकाल सकते हैं कि आप लोगों को पता रहेगा तब ना कि 1 डिग्री बराबर कितना मिनट रहता है। तो उसी हिसाब से आप डिग्री वाला जो समय होगा उसको आप ज्ञात कर सकते हैं। तो आप लोग इसे याद रखिएगा कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, अब 15 डिग्री बराबर 1 घंटा। जब घंटा पता चल जाएगा, 1 डिग्री बराबर कितना मिनट पता चल जाएगा, तो आप लोग समय निकाल ही लीजिएगा। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कितने समय में पार करते हैं? तो 4 मिनट में। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि कर्क रेखा है, तो आपको बताना है कि किसे हम कर्क रेखा कहेंगे। ऑप्शन में आपको दिया 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी ध्रुव। तो ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना कि किसे हम कर्क रेखा कहेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो आप लोग याद रखिएगा कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। दोनों बातों को याद रखिएगा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है जो कि भारत के बीचों बीच से गुजरती है, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। दोनों बातों को याद रखिएगा। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि सबसे अधिक गर्मी कहाँ पड़ती है। ऑप्शन में आपको दिया शीत कटिबंध में, शीतोष्ण कटिबंध में, उष्ण कटिबंध में, उत्तरी ध्रुव पर। तो इसका आंसर बता दे, ऑप्शन सी हो जाएगा यानी कि उष्ण कटिबंध में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। जहाँ सालों भर गर्मी पड़ती है उस क्षेत्र को उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहा जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा कि सबसे अधिक गर्मी कहाँ पड़ती है, तो उष्ण कटिबंध में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है, इससे कम पड़ती है शीत कटिबंध में। दोनों बातों को आप याद रखिएगा। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पूरब जाने पर होता है क्या होता है, आपको ये बताना। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन में आपको दिया दिन रात में परिवर्तन होता है, एक तिथि घटा दी जाती है, एक तिथि बढ़ा दी जाती है, तिथि में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं यानी कि दिन हुआ वही तिथि। तो आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पूरब जाने पर क्या होता है। तो इसका आंसर हम बता दें, ऑप्शन बी हो जाएगा यानी कि एक तिथि घटा दी जाती है। तो आप इसे याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पूरब की ओर जाने पर एक दिन घट जाता है, एक दिन घटा दिया जाता है। वहीं पर अगर पश्चिम की ओर जाएगा यानी कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पश्चिम की ओर जाएगा तो एक दिन बढ़ा दिया जाता है, एक दिन बढ़ जाता है। पश्चिम की ओर जाने पर एक दिन बढ़ जाता है, पूरब की ओर जाने पर एक दिन घट जाता है। ये क्वेश्चन आपको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज का क्वेश्चन बस यहीं तक था। अब हम आप लोग के लिए कुछ 1 लाइनर क्वेश्चन बताएंगे, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे ये भी क्वेश्चन है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है। तो आंसर होगा कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट होगा कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? मकर रेखा कहा जाता है। उसके बाद 180 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। उसके बाद 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है? तो 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है। 180 डिग्री देशांतर रेखा को बता दिया अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। इसी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन और याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पूरब की ओर जाने पर एक दिन घट जाता है और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पश्चिम की ओर जाने पर एक दिन बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन बस यहीं तक था। सारे क्वेश्चन को विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बता दिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल करजी जैसा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर, धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।